राम राम दोस्तों, हाय। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज सुबह के 8:30 बजे हैं। मैं आपको घड़ी दिखा रही हूँ। देखिए 8:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी मेरा कोई भी काम हुआ नहीं है। बस मैं सुबह उठ के 5:30 बजे का उठ के ब्लाउज सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लाउज अर्जेंट देने हैं। 10 बजे तक वो लेडीज आ जाएंगी मुझे ब्लाउज ले जाने के लिए, इसलिए मैंने सुबह उठ के पहले यही काम किया है। कल रात को भी टाइम नहीं था, दूसरा कपड़ा सिल रही थी, लेकिन उन्होंने बोला अर्जेंट है, तो मैंने रात को कटिंग कर लिया था। लेकिन सुबह मैंने बोला सुबह उठ के मैं यहाँ पे ये काम करूँगी, तो मैंने 2 ब्लाउज कंप्लीट कर लिए हैं। अभी मुझे डोरी पलट रही हूँ, तो मैंने सोचा अपना वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि दोपहर में भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी मुझे 7 ब्लाउज की स्टिचिंग करनी है और कटिंग भी करना है। कल तक मुझे वो शाम तक देना है रेडी करके, इसलिए मैंने सोचा अपना एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो का टॉपिक है आत्मनिर्भर कैसे बने, और एक छोटा सा कदम उठा के हम आगे बढ़ने की ओर चल सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर लेडीज़ लोग घर में बैठ के कोई काम भी करती हैं तो उससे 2 पैसे कमा सकते हैं। जो इसके अंदर स्किल है उसे निखारिए और समझिए कि हमारे अंदर क्या स्किल है, हम उसे कैसे 2 पैसे कमा सकते हैं। घर बैठे, बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत है। सिलाई आती है तो बहुत अच्छी बात है कि उससे 2 पैसे हमें हमेशा आते हैं, चाहे हम कपड़ा सिले चाहे ना सिले। अगर हम सिखाते भी हैं तो हम उससे 2 पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें कोई कपड़ा सिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस कपड़ा सिलते हैं तो उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें उससे महीने में पैसा मिलता है। बस हम बैठ के बताते हैं सिखाने में, और सिलते हैं तो हमें रोज़ का 400, 500, 300 जिस तरीके से आप कपड़ा सिलेंगे उस तरह से पैसे बचा सकते हैं, कमा सकती हैं। अगर आप नहीं सिलना चाहती, आपको पसंद नहीं है, तो आप बैठ के लड़कियों को घर में क्लासेस स्टार्ट करा सकती हैं, जिससे कि आप 2 पैसे कमाएंगे घर बैठे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। मशीन है आपके पास तो एक भी है, तो उससे भी आप काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ कि इस तरीके से आप काम करें। पार्लर का काम हो गया, घर में पहले स्टार्ट कीजिए, थोड़ा छोटे छोटे काम कीजिए। उसके बाद जब जान जाए कि आपके पास कस्टमर आते हैं तो आप इसको भी आगे बढ़ा सकती हैं। अपना पार्लर खोल सकती हैं घर में, एक छोटे से स्टार्ट करके कोने से। सिलाई का भी काम कर सकती हैं। अगर जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, जिसको खाना बनाना भी आता है, तो टिफ़िन का भी काम कर सकती हैं। टिफ़िन बनाइए, नाश्ता बनाइए। आप एक कार्ड बनवा लीजिए जिसमें छपवा लीजिए कि हम लोग यहाँ से का नाश्ता बनता है, हमारे यहाँ पे हम टिफ़िन का भी कारोबार करते हैं। तो जिसको ज़रूरत होगी ऑफिस वगैरह में, वो लोग आपसे आके ले जाएंगे। वो भी आप घर बैठे कर सकती हैं। या तो मेहंदी का क्लास हो गया, शादी ब्याह में बहुत ही मेहंदी का ट्रेंड चला हुआ है। जो इसको भी आती है वो आराम से पैसे उससे कमा सकती हैं। छोटे मोटे फंक्शन में भी हमें 200-250 का एक हाथ का मिल जाता है मेहंदी लगाने का, फुल हैंड का, जो कि गांव का है। और बाहर शहरों का तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए आप ये सभी काम घर से कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाए तभी 2 पैसे कमा सकते हैं, हम घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं। देखिए मैंने ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है और ये मेरी ब्लाउज हो गई है। अब इसका हुकाई बाकी है। अब मैं जाऊंगी, पहले मंजन करूंगी। मेरे बेटे ने मेरा चाय बना के ला के रख दिया है, उसको पीना है, तो मैंने ब्रश नहीं किया था, तो ब्रश करने के बाद चाय पीऊँगी। एक ब्लाउज मेरा ये रेड कलर का है और दूसरा है हमारा ब्लैक कलर का, जो कि एक ही कस्टमर का था। दोनों गर्मियों के लिए सादा ब्लाउज है, जो कि बिना अस्तर वाला। इसको सिलने में मुझे 2 घंटे लगे हैं। मेरा स्पीड उतना भी ज़्यादा तेज़ नहीं है। सब लोग बोलती हैं
मैं वीडियो देखती हूँ तो दीदियाँ बोलती है मैं आधे घंटे में सिल लेती हूँ, लेकिन मेरा आधे घंटे में नहीं कंप्लीट होता, मुझे 1 घंटा लग जाता है इस ब्लाउज में। 2 घंटे में मैंने ब्लाउज कंप्लीट किया है। 6 बजे से मुझे 8 बजे, 8:30 बज गया था इसको कंप्लीट करने में। बीच बीच में मुझे और भी काम थे, घर में रहते हैं तो ये सब काम लगा रहता है सुबह का। अभी मुझे बहुत काम करने हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, अभी नहाना भी बाकी है। फिर मैंने सोचा अभी ये सब काम करना है, तब तक मशीन में तेल डाल देती हूँ सर्विस करूँ। 2 दिन हुआ था पहले तेल मैंने डाला था, लेकिन बहुत कपड़ा सिलने से कचरा जाम हो जाता है, इसलिए मैंने बोला मशीन का भी सर्विसिंग कर लेती हूँ, उसे खोल कर तेल डाल देती हूँ। तो इससे मैं जब तक काम करूँगी अपना 12 बज जाएगा मुझे काम करते करते, फिर मुझे मशीन पे 12-1 बजे बैठना पड़ेगा, इसलिए मैं ऑयलिंग कर देती हूँ तब तक ऑयल अपना सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने हाथ से मशीन साफ कीजिएगा। अगर आपकी मशीन छोटी वाली है तो उसमें डेली ऑयल डालिए, क्योंकि ऑयल डालने से हमारी मशीन बहुत स्मूथ चलती है, आवाज़ भी नहीं करती ज़्यादा। मैं तो डेली तेल डालती हूँ ऊपर से, लेकिन सफाई करने का अलग ही बात होता है, क्योंकि कचरा जाम हो जाती है तो हमारा मशीन अच्छा नहीं चलता, तो कपड़ा सिलने में मन नहीं लगता। इसलिए इस मशीन को निकाल के साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि कचरा बहुत जाम हो जाता है। कपड़े का जो सूता होता है निकल निकल के जाता है, उसमें डस्टिंग होती है, वो सब भी जाम हो जाते हैं। इसलिए हमें मशीन की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मशीन ही हमारे 2 पैसे देने का जरिया है। अगर वो ख़राब हो जाती है तो हम कुछ काम नहीं कर पाते, इसलिए मशीन का हमें रख रखाव करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अपने मशीन का बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ। मशीन मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी है, मुझे सिलाई करते हुए 7-8 साल हो गए, लेकिन ये मशीन मेरी मम्मी के हाथ की है, जो कि नई ली थी मम्मी ने। फिर मेरी शादी हुई थी तो मुझे उसने दे दिया था। मशीन बहुत ही पुरानी हो गई है, मुझे तो लगता है कि 13-14 साल तो मेरी शादी को हो गया, उससे पहले की मम्मी ने मशीन ली थी मेरी। इसको बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 17-18 साल हो गया था, क्योंकि मम्मी भी मेरी सिलाई करती थी तो उसने लिया था। तो फिर जब नई मशीन ली थी उसके 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ही शायद हम लोग मुंबई चले गए थे, तो हमारी मशीन पूरा पैक ही पड़ा था, ज़्यादा यूज नहीं हुई थी। तो मम्मी बोली तुम्हारी शादी हो गई तुम लेके जाओ, क्योंकि मैंने भी सिलाई वहाँ पे सीखी थी। सिलाई का कोर्स मैंने पूरा मुंबई से किया था, इसलिए मुझे अच्छी खासी सिलाई बहुत अच्छी आती है। मैं बाहर भी अपना सिलाई का काम करती थी सीखने के साथ साथ, जिस टीचर ने मुझे सिलाई सिखाई थी उन्हीं का कपड़ा मैं सिलती थी कस्टमर का। उसमें आधे पैसे वो मुझे देती थी, आधे पैसे वो खुद रखती थी। तो काम मैंने पहले से ही करना स्टार्ट किया था, लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे ससुराल में आकर भी ये काम करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि जो मेरी मम्मी पापा ने मुझे स्किल सिखाया था वो शादी के बाद मुझे बहुत काम आई है, और मुझे इससे बहुत ही हेल्प मिला है। अगर बहुत ही हेल्प मिला, अगर सिलाई नहीं होती तो मुझे आज पैसों की बहुत ही किल्लत होती। इससे मैं अपने घर के खर्चे और मेरे ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं तो छोटी मोटी मुझे ज़रूरतें पूरी होती हैं, हर काम में हो जाता है मेरे हस्बैंड की कमाई उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मिडिल क्लास में ऐसा ही होता है कि जितनी ज़रूरत होती है उससे भी हमारी कमाई कम होती है। ये देखिए मेरी वो मशीन का कोई गिर गया नीचे, खजाना, इसको निकाल रही हूँ। ये देखिए पूरा कचरा लग गया, क्योंकि मैंने अभी कपड़ा सिल के उठी हूँ, इसलिए ज़्यादा कचरे हैं। इसलिए हमें काम जो भी आता है वो करना चाहिए। 2 पैसे अगर हमारे हाथ में रहते हैं तो हमें किसी से भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी लेना होता है हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, और हमारी जो ज़रूरतें होती हैं तो हम हमेशा किसी से मांगते नहीं रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में कितना खर्चा है। हर बार पति से मांगना और उनसे बहस करना पैसों के लिए अच्छी बात नहीं है।
इसलिए मेरे पास तो जितना होता है तो मैं उससे काम करती हूँ, मांगना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी अगर नहीं होती है तो ज़रूरत पड़ती है तो लेना पड़ता है, क्योंकि हम दोनों का घर है भाई, हम दोनों मिल के ही चलाएँगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, घर में ऐसे होते रहते हैं, लेकिन हमें 2 पैसे से मिलते हैं तो बहुत ही हेल्प हो जाता है। अगर यही पैसे हमें नहीं मिलते तो हमें उस पैसों के लिए बहुत ही सोचना पड़ता कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे, काम होता है हमारा इससे। इसलिए मुझे तो बहुत हेल्प मिला, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अच्छा हुआ मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की है जितना मुझे पढ़ना चाहिए था। तो मैंने सिलाई सीखा था तो मुझे बहुत काम आई शादी के बाद। इसीलिए मैं आप लोग से भी कहती हूँ कि आप लोग भी जो आपको काम आता है, जो अच्छा लगता है, जिसमें आपका हुनर है कि आप वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकती हैं, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप वो काम कीजिए। काम करने में कोई शर्म नहीं है, जो भी काम आता है आप स्टार्ट कीजिए। एक बार आपको संकोच लगेगा कि हम काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन हमें लोगों की बात नहीं सुनना है। लोग को बस काम है कहने का। हमारे ज़रूरत जब होती है हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो हमें कोई 10 रुपये भी नहीं देता जल्दी। इसलिए आप अपने काम कीजिए, 10 रुपये का काम भी करेंगे तो आप बहुत ही काम करेंगे। आगे जाके आपका 10 रुपये कितने रुपये में बदल जाएगा आपको भी ये अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन आप छोटे से ही शुरुआत कीजिए, जो छोटे मोटे आपको काम आते हैं उससे स्टार्ट कीजिए, देखिए आपका काम कितना आगे जाएगा। इसी तरीके से मैंने भी किया था। आज मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं आराम से सो भी सकूं, कोई खाना वाना बनाना होता है अच्छे तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं कि जल्दी बन जाए। तो इसलिए मुझे बहुत ही सोचना पड़ता है। आज इतना आगे मेरा काम बढ़ गया है कि मुझे दिन में सोने तक का टाइम नहीं मिलता। कभी कभी तो एकदम नींद भी आती है तो भी नहीं सो पाते, क्योंकि काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मुझे खुशी है कि मैंने थोड़े से स्टार्ट किया था, आज मुझे बहुत ही काम आते हैं और मुझे कहीं जाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता, सोचना पड़ता है कब जाएं। और जहाँ आप जाने का सोचते हैं तभी हमारे पास इतने सारे कपड़े आते हैं कि इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि हम जाने वाले कहाँ हैं, और कपड़े देखकर सब चली जाती हैं, हम उसी में परेशान रहते हैं। इसलिए मैं अब कहीं भी जाती हूँ तो किसी को बताती भी नहीं हूँ, अपना तैयारी करती हूँ, कपड़े मिलते हैं टाइम ले लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। अगर उन लोगों को कस्टमर को बताएंगे कि हमें जाना है तो बोलेंगे नहीं मुझे ब्लाउज कल में चाहिए, परसों में चाहिए, वो लोग बहुत जिद करने लगती हैं। तो पहले मैं बताती थी, लेकिन अब मैं सबका जान गई हूँ इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ। तो मैं अपना तैयारी करके रखती हूँ, जहाँ जाना होता है मैं बिना बताए जाती हूँ, वो टाइम ले लेती हूँ। तो देखिए 5 दिन 6 दिन लगेगा आपका ब्लाउज सिलने में। मेरे पास अभी कपड़े ज़्यादा हैं तो बोलती है चलिए ठीक है। तब तक बाय बाय, वीडियो में